ये मित्रों, आज मैं आपको मंगल दोष व उसके परिहार के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। प्रथम इसके लिए कुंडली की जानकारी अति आवश्यक है। ये सामने कुंडली है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो लिखे हुए हैं ये इनके भाव हैं और भावों के नाम हैं तन। जब कोई जातक पैदा होता है तो पहले उसका शरीर आता है। शरीर जब आ जाता है तो उसको परिवार की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा भाव है ना, इसमें परिवार का और धन का बोध होता है। उसके बाद में जो तीसरा भाव है ना, इसको सेज लिखा हुआ है ना, यहाँ से उसको पराक्रम और छोटे भाई की बोध होता है। इसके बाद जो सुख भाव है ना, चौथा, यहाँ से उसको सुख, माता, वाहन, भवन और जनता का सुख मिलता है। पांचवा भाव जो है ना, यहाँ से सुध, संतान और कोई वो परीक्षा देता है, प्रतियोगिता परीक्षा, उसका भाव है। छठवां जो है ना, इसको हम शत्रु भाव कहते हैं। यहाँ से रोग और ऋण का भी बोध होता है। सप्तम भाव को हम जाया कहते हैं, इससे पत्नी और व्यवसाय के बारे में जानकारी मिलती है। अष्टम भाव, इससे आयु के बारे में और जल द्वारा विदेश यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। नौवां भाव जो है ना, ये भाग्य भाव कहलाता है। आदमी का भाग्य और उसको धार्मिक स्थिति उसकी कैसी है, धर्म में उसको कितना चाव है। 10वां भाव है, ये कर्म भाव है। यहाँ से हम काम के बारे में, आदमी कैसा काम करेगा, क्या करेगा, किस धन कैसे कमाएगा, उसके बारे में है। जब वो कर्म करेगा तो उसके बाद में उसको 11वें भाव से आय प्राप्त होगी और आय प्राप्त होगी, इससे हम बड़े भाई का भी देखते हैं, आय का भी देखते हैं। और आय का जो है 12वां भाव है, वो व्यय का है। जो हमने ज़िंदगी में कमाया है वो यहाँ पर हमारा व्यय होगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका पूरा जीवन बीतते हुए और 12वें भाव में जैसे आया, उसका शरीर भी व्यय हो जाएगा और उसने जो कमाया है वो भी व्यय हो जाएगा। ये उसकी आखिरी स्थिति होगी। कुंडली सौरमंडल का बीज रूप है। इसमें सारा ब्रह्मांड समाहित है, नक्षत्र, राशियां व ग्रह। कुंडली के लगन, ये लगन है, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव में अगर पाप ग्रह की स्थिति होती है तो वह मांगलिक कहलाता है। उसकी संज्ञा मांगलिक होती है। लगने, व्यये च पाताले, जामित्रे चाष्टमे कुंजे, कन्या भर्त विनाशाय, भर्तो कन्या विनाश का। मंगल दोष का श्रेय मात्र मंगल को ही नहीं है, इनमें शनि, राहु, केतु व सूर्य का भी विशेष योगदान है। जब पृथकताजनक ग्रह सूर्य, शनि, राहु का सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव भावेश, इसका भावेश जो है शुक्र है और यहाँ का कारक शुक्र और गुरु है। सप्तम भाव भावेश व कारक पर 2 या 3 प्रभाव यहाँ पर युति द्वारा या दृष्टि द्वारा 2 पाप प्रभाव पड़ते हैं या 3 पाप प्रभाव पड़ते हैं, युति द्वारा और दृष्टि द्वारा। तो दाम्पत्य जीवन में कटुता या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शास्त्रानुसार लगन में मेष राशि का मंगल, चतुर्थ में वृश्चिक राशि का मंगल, सप्तम में
मकर राशि का मंगल, अष्टम में कर्क राशि का मंगल, द्वादश में धनु राशि का मंगल हो तो वह मंगल दोष नहीं कहलाता, इसमें मंगल का परिहार हो जाता है। वर की कुंडली में मांगलिक भावों में ये जो 5 मांगलिक भाव हैं, अगर इनमें पापी ग्रह होता है, मंगल है, तो वधू की कुंडली में भी इन्हीं भावों में मंगल या अन्य पापी ग्रह हों तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। वर की कुंडली में मांगलिक भावों में, इन भावों में वर के शनि हैं तो कन्या के भी शनि होना चाहिए, जिससे मंगल दोष का परिहार हो जाता है। वर व कन्या का मंगल दोष निवारण लगन, चंद्र लगन, शुक्र लगन से करना चाहिए। केवल एक लगन से ही मंगल को नहीं देखते हैं, हमको तीनों लगन से, चंद्र लगन से और शुक्र लगन से देखना चाहिए। इसके आधार पर जो औसत मंगल हमारा आता है उससे जानकारी होनी चाहिए मंगल कितना है। मंगल का जो परसेंटेज निकालते हैं वो निकालने के बाद देखना चाहिए। मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर के साथ ही करना चाहिए, यह भी शास्त्र नियामक प्रचलित है। मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि होने पर मंगलप्रद दोष का परिहार हो जाता है। औसत वर की कुंडली में कन्या की कुंडली से 25% मंगल अधिक हो तो विवाह की मान्यता दे दी जाती है, किंतु कन्या की मंगल वर से अधिक हो तो विवाह मान्य नहीं होता है। मंगल दोष के लिए मंगल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो लगन, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव में मंगल और द्वादश में मंगल, राहु, सूर्य सबका जो मान है ना वो 50% होता है। लगन और चतुर्थ भाव में भी ये मंगल का 50% और शनि, राहु, केतु इनका 38% और सूर्य का 25% होता है। सप्तम भाव और अष्टम भाव में मंगल का परसेंटेज 100% होता है और राहु, शनि, केतु का 75% होता है तथा सूर्य का 50% होता है। इस प्रकार से जो मंगल निकालते हैं उसका एवरेज निकालने के बाद लड़की का मंगल लड़के से कम होना चाहिए, कम से कम 25% का अंतर होना चाहिए।